हेलो दोस्तों, मैं हूं अभिषेक शर्मा। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे। दोस्तों, हाल ही में टाटा ने अपनी सफारी के फेसलिफ्ट 2023 को लॉन्च कर दिया है और इसका जो डायरेक्ट राइवल है वो है XUV 700। दोस्तों, तो आज की वीडियो में हम इन दोनों गाड़ियों को कंपेयर करके देखने वाले हैं एंड देखते हैं कि दोनों में से आज की तारीख में कौन सी गाड़ी परचेस करना बेहतर है। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं दोनों गाड़ियों के डायमेंशंस के साथ। तो सफारी की लेंथ है 4668 mm, तो वहीं XUV 700 की लेंथ है 4695 mm। सफारी की हाइट है 1795 mm, वही XUV 700 की हाइट है 1755 mm। ऐसे ही सफारी की विड्थ है 1922 mm, तो XUV 700 की 1890 mm। साथ ही सफारी में हमको 205 mm की ग्राउंड क्लियरेंस मिलती है, वहीं XUV 700 में 200 mm की। तो लेंथ को छोड़कर सफारी XUV 700 से सभी चीज़ों में बड़ी है, लेकिन ये नंबर तक ही सीमित है, यानी बहुत ही मामूली सा डिफरेंस है। अगर रियल लाइफ में आप देखोगे तो आपको फ़र्क पता भी नहीं चलेगा। पर हाँ, और नंबर्स की बात करें तो डायमेंशंस में सफारी बड़ी है। अब बात करते हैं गाड़ी की जान यानी कि इंजन के बारे में। तो सफारी में हमको ओनली डीजल इंजन का ऑप्शन ही मिलता है, जबकि XUV 700 में पेट्रोल एंड डीजल दोनों ऑप्शन अवेलेबल है। तो अगर आपको पेट्रोल गाड़ी चाहिए तो आपको सफारी का ख्याल छोड़ना पड़ेगा एंड इसी वजह से अब हम इन दोनों के डीजल इंजन को ही कंपेयर करेंगे। तो सफारी में आता है 2 लीटर का डीजल इंजन जो 170 हॉर्स पावर एंड 350 Nm का टॉर्क प्रोड्यूस करता है। वहीं दूसरी तरफ XUV 700 में 2.2 लीटर का डीजल इंजन जो 182 हॉर्स पावर एंड 420 Nm का टॉर्क प्रोड्यूस करता है। तो भाई नो डाउट पावर के मामले में XUV 700 क्लियर विनर है। एंड इसके साथ साथ XUV 700 के टॉप वेरिएंट में आपको ऑल व्हील ड्राइव का ऑप्शन भी मिलता है, जो सफारी में आपको नहीं मिलता। तो यस, परफॉर्मेंस एंड पावर वाइज XUV 700। इनके पावर के बारे में तो बात कर ली, लेकिन एक इम्पॉर्टेंट चीज छूट गई, जो इनका माइलेज, जो कि आल्सो काफ़ी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। तो नहीं, सफारी का मैनुअल में क्लेम्ड माइलेज है 16 किलोमीटर पर लीटर एंड ऑटोमेटिक में 14 किलोमीटर पर लीटर। वहीं XUV 700 की बात करें तो उसका मैनुअल में क्लेम्ड माइलेज है 15 किलोमीटर पर लीटर एंड ऑटोमेटिक में 13 किलोमीटर पर लीटर। तो माइलेज में इन दोनों में ऐसा कोई खास डिफरेंस नहीं है। हाँ, बट सफारी आपको 1-2 पॉइंट से ज़्यादा माइलेज दे सकती है एंड ये माइलेज कंपनी की तरफ से क्लेम्ड है, ना कि रियल लाइफ में, क्योंकि रियल लाइफ में वो आपकी ड्राइविंग के ऊपर डिपेंड करता है। ओके, तो अब चलते हैं इनके एक्सटीरियर एंड इंटीरियर की तरफ। तो पहले एक्सटीरियर यानी लुक्स की बात करें तो ये आपकी पर्सनल चॉइस पर डिपेंड करता है। ये आप लोग मुझे कमेंट्स में बताना कि आपको XUV 700 एंड सफारी में से किसकी लुक बेटर लगी। लेकिन दोस्तों, 1-2 चीज़ें और हैं जो एक्सटीरियर में सफारी ज़्यादा ऑफ़र करती है। जैसे न्यू सफारी में हमको अब न्यू पावर टेलगेट मिलता है, जिसे आप बिना हाथ लगाए ही खोल या बंद कर सकते हो, जो कि XUV 700 में नहीं मिलता। एंड साथ ही सफारी के टॉप वेरिएंट में आपको 19 इंच के एलॉयस मिलते हैं, जहाँ पर आपको XUV 700 में 18 इंचिस एलॉयस ही मिलते हैं। इन दोनों गाड़ियों के इंटीरियर में आए तो फीचर्स के मामले में XUV 700 अभी तक सभी से आगे लीड कर रही थी, लेकिन अब नहीं। फीचर्स के मामले में इस बार टाटा सफारी ने बाजी मार ली है। जैसे नई सफारी में हमको वेंटिलेटेड सीट्स मिलती हैं, जो XUV 700 में नहीं मिलती। सफारी में 12 इंच की स्क्रीन मिलती है, जबकि XUV 700 में 10 इंच की। सफारी में ऑटो डिमिंग IRV में आता है, जो अब भी XUV 700 में मैनुअल मिलता है। साथ ही सफारी में काफ़ी कूल सा एल्यूमिनेटेड लोगो मिलता है स्टीयरिंग व्हील पर, जो XUV 700 में नहीं मिलता। लेकिन इनके साथ साथ कॉमन फीचर्स दोनों में मिलते हैं, जैसे फुल्ली डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर
360 डिग्री कैमरा, डुअल जोन क्लाइमेट कंट्रोल, वायरलेस चार्जिंग, इलेक्ट्रॉनिक एडजस्टेबल सीट्स, क्रूज कंट्रोल, थर्ड रो AC वेंट्स एट्सेट्रा। तो यूज़फुल एंड नीडेड फीचर्स दोनों में ही मिलते हैं, लेकिन एक्स्ट्रा फीचर्स वो अब सफारी में ज़्यादा हैं। इन सब चीज़ों के बाद एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट की बात करें जो है सेफ्टी। तो सेफ्टी में इन दोनों गाड़ियों में कोई कमी नहीं है, क्योंकि दोनों गाड़ी की बिल्ड क्वालिटी मजबूत है, प्लेटफॉर्म मजबूत है, सेफ्टी फीचर्स सारे हैं इंक्लूडिंग एडास, एंड ओवरऑल दोनों ही गाड़ियाँ 5 स्टार रेटेड हैं। ओके, तो लास्ट में बात करते हैं फाइनल कंक्लूजन की। तो देखो, अगर आपको पर्टिकुलरली केवल पेट्रोल कार ही चाहिए या फिर आपको गाड़ी में ज़्यादा पावर चाहिए, तो फिर आप डेफिनेटली XUV 700 की तरफ जाओ। वहीं दूसरी तरफ अगर आपको एकदम फ्रेश लुक चाहिए, फीचर्स भरपूर चाहिए, XUV 700 से भी ज़्यादा कंफर्ट के साथ डिसेंट पावर एंड स्पेशली डीजल ही चाहिए, तो फिर आप चाहिए सफारी की तरफ। अब आप लोग मुझे कमेंट्स में बताना कि आप इन दोनों में से कौन सी चूज़ करोगे। बाकी वीडियो पसंद आई है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ आपसे किसी नए वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।